हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। माई सेल्फ विष्णु नागर, योर फिजिक्स फैकल्टी। हम बात करेंगे आज रिलेटिव मोशन, सापेक्षिक गति की। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये रिलेटिव मोशन क्या होता है, फिजिक्स में अगर मैं बात करूं कि जब हमें काइनेमेटिक्स यानी कि गतिकी पढ़ाया जाता है तब हमारे दिल में जो ख्याल आता है कि जब सर रिलेटिव मोशन की बात आती है तो हम फंस जाते हैं सर। रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस में हम अमूनन फंस ही जाते हैं सर, हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि रिलेटिव मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर। मैंने कहा रिलेटिव मोशन में आज के बाद आपका कभी कोई कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन नहीं अटकेगा। तो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन की। मैं आपसे कहूं कि यार ये रिलेटिव मोशन क्या होती है, ये सापेक्षिक गति क्या होती है, कोई आइडिया बताएगा कि यार ये होता क्या है रिलेटिव मोशन, पता है कुछ? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कभी दिल्ली गए हो, दिल्ली नहीं गए हो, कभी ट्रेन में बैठे हो, आप बैठे हो कि नहीं बैठे हो? अगर आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में विंडो वाली सीट ली है, प्लेटफॉर्म पे जो सुंदर कन्या खड़ी है, जब ट्रेन चलने लगती है तो आपको क्या लगता है कि जमी चलने लगी, सांस थमने लगी, ऐसा कुछ होता है? वो पीछे जाने लगती है सर। जो प्लेटफॉर्म पे सोप वगैरह होती है वो सब कहाँ जाने लगती है सर? पीछे जाने लगती है। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सांस थमने लगी, जमी चलने लगी, क्या यही पहला पहला? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये रिलेटिव मोशन है। कौन सी मोशन है? रिलेटिव मोशन है। एक्चुअल में जब किसी के रेस्पेक्ट में बात की जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, यानी कि रिलेटिव यानी कि सापेक्षिक वेग हो सकता है, ये सापेक्षिक त्वरण हो सकता है, ये सापेक्षिक गति की कहानी है सर। अरे कैसी कहानी है? सापेक्षिक गति की कहानी है सर। तो रिलेटिव मोशन एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट है और बहुत बार बच्चे इस क्वेश्चन में, इस कंसेप्ट में ऐसे फंसते हैं कि वो निकल ही नहीं पाते और इस चक्कर में वो काइनेमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ देते हैं सर। आज के बाद आपका रिलेटिव मोशन का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए तो बात करते हैं रिलेटिव मोशन यानी कि सापेक्षिक गति की। सर किसकी बात करेंगे भाई? सापेक्षिक गति की बात करने वाले हैं सर। किसके? सापेक्षिक गति। दिल थाम के बैठ जाइए और सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि अब शुरुआत करने वाले हैं हम किसकी? रिलेटिव मोशन की सर, सापेक्षिक गति की। हम ट्रेन में जा रहे थे सर, हम ट्रेन में जा रहे थे सर, और ट्रेन में कोई हमें छोड़ने भी आई थी या छोड़ने आने वाला भी हो सकता है सर। हम जब विंडो वाली सीट पे बैठे थे तो सामने आकर एक कन्या बैठ जाती है सर, पर जो छोड़ने आई थी वो तो प्लेटफॉर्म से हमें देख रही है सर। ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चलने लगी तो हम देखते हैं कि वो पीछे जाती हुई नजर आती है। कहां जाती हुई नजर आती है? वो पीछे जाती हुई नजर आती है, जबकि हमारे सामने बैठने वाली या बैठने वाला एकदम स्टेशनरी है, रुका हुआ है। हमें पहली बार एहसास हुआ कि रुका हुआ किसे कहते हैं, कि वो हमारे रेस्पेक्ट में सामने बैठा है यार, वो तो चल ही नहीं रही या चल ही नहीं रहा, जबकि जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या खड़ी है या फिर जो शॉप है या दुकानें हैं वो पीछे जाती हुई नजर आ रही हैं। ये क्या माजरा है भाई? ये है किसी के रेस्पेक्ट में बात करना। हमने देखा कि जो प्लेटफॉर्म में जो शॉप लगी हुई है, दुकानें लगी हुई है, वो पीछे जाती हुई नजर आ रही है सर। क्या दुकानें पीछे जा रही है कि हम आगे जा रहे हैं? जो शॉप लगी हुई है या कन्याएं वो पीछे जा रही है कि हम आगे जा रहे हैं? जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं हम आगे जा रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? आगे। पर हम जब देख रहे हैं तो हमारे रेस्पेक्ट में हम कौन हैं? हम ऑब्जर्वर हैं सर, इस टाइम पर देखने वाला सर। हमारे रेस्पेक्ट में वो पीछे जा रहे हैं, यानी कि हमने अपने आप को कैसा माना है? रुका हुआ। बड़ा सुनसान माहौल हो रहा था ट्रेन में सर। एक हम थे, एक वो थे, एक हम थे, एक वो थे सर। हमने कहा कुछ बात की जाए। दिल्ली तो जाना था सर। कहां जाना था? दिल्ली तो जाना था सर। मैंने पूछा उससे दिल्ली आ गया क्या? मैंने पूछा उससे दिल्ली आ गया क्या? पहले शर्माई फिर हंस के बोली, दिल्ली नहीं आ रहा है, दिल्ली जा रहे हैं सर। दिल्ली नहीं आ रहा है, दिल्ली जा रहे हैं। तो फिर सर हम क्यों पूछते हैं कि दिल्ली आ गया क्या? हम ट्रेन में बैठ के जाते, किसी से मिलते हैं तो हम ये पूछते हैं कि दिल्ली आ गया क्या? हम ये क्यों नहीं पूछते कि हम दिल्ली जा रहे हैं क्या?
हम इसलिए पूछते हैं कि दिल्ली आ गया क्या, क्योंकि हम अपने आप को कैसा मानते हैं, रुका हुआ स्टेशनरी, और हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली हमारी तरफ आ रहा है, पर रियल में तो ऐसा नहीं है, हम दिल्ली जा रहे हैं सर। कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं सर। अरे क्या कहते हो, यही रिलेटिव मोशन है मेरे दोस्त। क्या है? रिलेटिव मोशन। जब रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे तो सर हम रिलेटिव मोशन में यानी कि सापेक्षिक गति के अंदर हम वेग की चर्चा करेंगे सर, हम त्वरण की चर्चा करेंगे सर। हाँ या ना? बोलो भाई, बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर। तो सापेक्षिक गति के इस कॉन्सेप्ट में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने सापेक्षिक वेग की कहानी पढ़ी है? बहुत प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट और छोटी छोटी बातें, सापेक्षिक वेग की बातें अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे सर? मैं अगर एक वर्ड लिख दूं क्या, कि देखो तो सही यार तुम, कि देखो तो सही यार तुम, कि VAB क्या होता है सर? VAB क्या होता है? इसको कैसे पढ़ते हैं सर? V का मतलब वेग है भाई, V का मतलब वेग है, V का मतलब वेग है सर। सर ये A का वेग है, A का वेग है, किसके सापेक्ष है रे? B के सापेक्ष है सर। किसके सापेक्ष है? B के सापेक्ष है। बोलो हाँ या ना? क्या कहते हो यार? सर ये A का वेग है B के सापेक्ष, कोई हमसे कहे कि B का वेग अगर होता A के सापेक्ष, कोई हमसे कहे कि B का वेग होता अगर A के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? A के सापेक्ष, तो हम क्या करते? तो सर उसको लिखने का तरीका यह है सर, VBA। क्या? VBA। तो लिखते कैसे है सर? मैंने कहा AB का मतलब है जिसके सापेक्ष बात करी जाती है उसको पीछे लिखा जाता है, और जिसकी बात करी जाती है उसको आगे लिखा जाता है। BA को कैसे पढ़ेंगे? B का वेग है सर A के सापेक्ष। क्या कहानी क्लियर है? अब मैं आपसे अगर पूछूं क्या फॉर्मूला जानते हो इसका? कितने जने इसका फॉर्मूला जानते हैं कि सर हमसे कोई ये कहे कि VAB की बातें होगी तो VA माइनस का VB आएगा सर? क्या यही जानते हो? पक्का? कितने जने हैं? क्या मैंने ये सही लिखा है? अरे बोलो भाई, क्या मैंने ये फॉर्मूला सही लिखा है VAB का? तो क्या मैं VBA का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? VB माइनस VA। अरे क्या बात है सर, क्या ये एकदम सही है? क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या आप जानते हो सर हमने तो यही पढ़ा है? नहीं, इसका एक लॉजिक है सर। पहली बात, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, और लिखते भी हो, हम इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते पर लिखते हैं सर। बने रहिए, एट द एंड आते आते आपको बिना पेन चलाए रिलेटिव मोशन का हर क्वेश्चन करना सिखा दूंगा, बिना पेन चलाए। इसका रीजन क्या है सर? मैंने कहा पहली बात तो ये कि क्या तू टिकटॉक टिकटॉक करती है, वो वाली बात नहीं है ये। पहली बात तो ये कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है सर। कैसी राशि है? ये सदिश राशि है सर। कैसी राशि है? सदिश। सदिश राशियों को डायरेक्ट जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। पूरी फिजिक्स में बच्चा परेशान है सर, कभी माइनस साइन आ जाता है, कभी नहीं आता है। पहले ये तो चेक कर दो कि वो सदिश है या अदिश है। सदिश जिसके पास क्या होती है? दिशा होती है सर। क्या होती है? दिशा होती है। वो क्या कहलाती है? वो सदिश कहलाती है सर। क्या कहलाती है? सदिश कहलाती है। सदिश राशियों को डायरेक्ट जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, तो फिर कैसे लिखा जाएगा सर? इसको ऐसे लिखा जाएगा, अगर कोई हमसे ये कहे कि VAB के ऊपर वेक्टर लगाओ, ये इसका मोड है सर, इसका परिमाण है सर। दो सदिश राशियों को डायरेक्ट घटाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको आप ऐसे लिखोगे VA माइनस VB का वेक्टर, यानी कि सदिश का परिमाण सर। अरे क्या भाई, सदिश का परिमाण सर। अरे क्या बात है। तो क्या इसका फॉर्मूला जानता हूं मैं? हाँ सर, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस कि माइनस? माइनस सर, माइनस 2VA VB cos थीटा। ये थीटा किसके बीच का कोण है? ये थीटा किसके बीच का कोण है? थीटा VA और VB के बीच का कोण है सर। रियल बात बताऊं तो यही फॉर्मूला है जो काम आता है सर।
काम आता है कि सिर्फ देखने के काम आता है? मैंने कहा देखने के काम ही आता है, ये फॉर्मूला सिर्फ देखने के काम आता है सर। तो सर हम डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, ये वाला? मैंने कहा उसी का तो लॉजिक बता रहा हूं यार, आपको कभी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? मैंने कहा बस वही तो बात है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक वस्तु है ए, इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, हाँ सर। मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है बी, ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, बोलो हाँ या ना? जा रहे हैं सर, तो क्या होगा भाई? सर थीटा बताओ दोनों के बीच का। मैंने कहा दोनों के बीच का जो थीटा है वो कितना है भाई? सर वो थीटा है 180 या 0 डिग्री, बोलेंगे 0 डिग्री है सर। सर दोनों समान दिशा में जा रहे हैं और थीटा 0 है तो कोस 0 कितना होता है सर? 1 होता है। कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है सर। फॉर्मूले में जब वैल्यू डालेंगे तो सर VAB क्या आएगा? जब हम किसी सदिश राशि का परिमाण निकालते हैं तो या तो तीर हटा देते हैं या मोड में ले लेते हैं सर। जब फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो ये आया सर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos 0 1 हो गया सर। ये क्या हो गया सर? ये तो फॉर्मूला है सर, जाना पहचाना, ये VA माइनस VB का। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है? हाँ सर, बात समझ में आई है सर। तो सर ये आ गया फॉर्मूला। तो सर इतना क्यों किया? मैंने कहा सिर्फ समझाने के लिए मेरे दोस्त, सिर्फ समझाने के लिए। अब जब हम वैल्यू डालेंगे इस फॉर्मूले में तो इसका क्या मतलब है? VAB का मतलब कि A का वेग B के सापेक्ष निकलवाना चाहते हो सर आप, A का वेग B के सापेक्ष। तो ठीक है सर, वैल्यू डाल दीजिए। VAB की बात जब आएगी तो VA कितना है? मैंने कहा 10 है, और ये माइनस का कितना है सर? माइनस का 20 है सर। तो ये VAB कितना आया सर? मैंने कहा VAB आ गया -10 मीटर पर सेकंड। देखते रहे, नजरें बिल्कुल नहीं हटानी है, सिर्फ देखते रहे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये माइनस क्या बता रहा है? मैंने कहा ये माइनस डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि वेग सदिश राशि है। माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि वेग कैसी राशि है सर? सदिश राशि है सर। अच्छा ये माइनस डायरेक्शन बता रहा है सर, अब पूरा मतलब समझाओगे सर? किसके सापेक्ष बात हुई? B के सापेक्ष। मतलब जब B A को देखेगा तो कैसा नजर आएगा? पीछे जाता हुआ नजर आएगा। A कहां जाता हुआ नजर आएगा? पीछे। कितने वेग से? -10 से। क्या हमने जब उससे पूछा था दिल्ली आ गया क्या, तो पहले शर्माई फिर हंस के बोली दिल्ली आया नहीं है, दिल्ली जा रहे हैं सर। इसका मतलब हम जा रहे, फिर भी हमने पूछा था कि दिल्ली आ गया। हम अपने आप को कैसा मानते हैं? रुका हुआ। ध्यान दीजिएगा, जिसके सापेक्ष बात की जाएगी वो अपने आप को कैसा मानता है? रुका हुआ सर। कैसा मानता है? रुका हुआ मानता है सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। क्या आपको लगता है कि ये दोनों एक ही निकाय में है, एक ही फ्रेम में है? फ्रेम की जब बातें होती है, फ्रेम मतलब दोनों धरातल पे ही चल रहे हैं क्या? बिल्कुल हाँ सर, धरातल पे ही चल रहे हैं। अच्छा VAB निकाल लिए हो। VAB क्या है सर? -10 मीटर पर सेकंड आया है। अगर मैं यही बात आपसे कहता कि VBA निकालो, VBA निकालो, बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं। VBA कितना होगा सर? मैंने कहा VBA देख लो, आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला लगा दो। या VBA सर थीटा 0 है ना, तो अब ये आ जाएगा सर VB माइनस VA। बहुत बढ़िया, VB माइनस VA आ जाएगा सर। तो VBA कितना आया है सर? ये आया है कितना? 20 माइनस 10। कितना हो गया सर ये VBA? मैंने कहा ये आ गया सर प्लस का 10। सर जब आप A के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो प्लस का 10 आता है, और B के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो माइनस का 10 आता है। हाँ या ना? हाँ सर। जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तब आपके दिल में यह ख्याल आएगा कि क्वेश्चन के अंदर यह नहीं दिया होगा कि किसके सापेक्ष बात की जाए। क्वेश्चन के अंदर यह नहीं दिया होगा कि किसके सापेक्ष बात की जाए। मैंने कहा दोनों में से किसी के सापेक्ष बात करो, चाहे आपसे VAB पूछे या VBA पूछे, परिमाण बराबर है सर।
देखो तो सही सर, वी ए बी बराबर परिमाण क्या है, वी बी ए है जो प्लस का 10 है सर। माइनस तो दिशा बता रहा है सर, परिमाण की बात कर ले, परिमाण बराबर है। यानी कि आज के बाद अगर कोई हमसे ये पूछे कि जब सापेक्षिक बात की जाती है, ए के सापेक्ष बात की जाए या बी के सापेक्ष बात की जाए, परिमाण तो बराबर आएगा सर। हमेशा परिमाण कैसा आएगा, बराबर आएगा सर। कोई दिक्कत किसी को है नहीं सर। दोनों समान दिशा में चल रहे थे, विपरीत दिशा में क्या होता। मैंने कहा अभी तो ट्रिक बाकी है मेरे दोस्त, कि आप अगर ये देखो कि सोचो ये इधर जाता, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, कौन है, ए है। सोचो कि बी कहां जाता, बी कौन है, ये है सर। बी कहां जाता, विपरीत दिशा में, कितने से जाता। मैंने कहा ये 20 मीटर पर सेकंड से जाता सर। कितने से जाता, 20 मीटर पर सेकंड से। क्या बताओगे, ए के सापेक्ष पूछोगे कि बी के सापेक्ष। मैंने कहा जानता है यार, अब चाहे ए के सापेक्ष बात करी जाए या बी के सापेक्ष, परिमाण तो बराबर आना है सर। वी ए बी का क्या मतलब है सर, ए का वेग बी के सापेक्ष, ए का वेग बी के सापेक्ष सर। अब ध्यान देना मेरी बातों पर। मैंने कहा अगर यहां पे मैं बात करूं तो थीटा कितना है सर, 180 है, और कॉस 180 कितना होता है, मैंने कहा -1। तो सर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, बस देखते रहे अभी, वी ए वी बी और ये -1, तो सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, ये प्लस हो जाएगा। तो सर वी ए प्लस वी बी कर दो ना सर। अरे क्या कर दो, वी ए प्लस वी बी का फॉर्मूला बन गया सर ये तो। मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, 10 प्लस का 20, 10 प्लस का 20 सर, प्लस का 30 आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई तकलीफ होगी। अब देखिए सुनिएगा, अब देखिए ट्रिक, तगड़ा कमाल की कहानी, बिना पेन चलाए वाली। क्या आपको उल्टी करनी आती है, क्या आपको उल्टी करनी आती है, वो वाली उल्टी नहीं। इस भौतिक राशि को हम उल्टा करके देंगे और सदिश रूप से जोड़ देंगे सर। देखिए कैसे। मैंने कहा अभी तक जो आपने क्वेश्चन करे हैं, अभी तक जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए, हाँ, इन दोनों क्वेश्चन में क्या था, मैंने कहा ये ए इधर जा रहा था कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से सर। अरे कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। और ये बीबी इधर जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। मैंने कहा क्या निकलवाना चाहते हो सर, ए के सापेक्ष बी का वेग निकाले कि बी के सापेक्ष ए का, ये तो किसी का कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए अब, क्योंकि हमें बताएं कि ए के सापेक्ष बात करो या बी के सापेक्ष बात करो सर, परिमाण बराबर आएगा सर। हाँ, और दिशा, मैंने कहा देखो दिशा का खेल। मैंने कहा हमसे कोई ये कहे कि वी ए बी निकालो, इसका मतलब बी के सापेक्ष। अरे किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। क्या निकाला जाए, ए का वेग निकाला जाए। मैंने कहा, मैंने फिर बोला और मैंने बार बार बोला कि मैंने उससे पूछा दिल्ली आ गया क्या। मैं ये तीसरी बार क्यों बोल रहा हूं, ऐसा नहीं, उससे बात करनी थी सर। मैंने उससे पूछा कि दिल्ली आ गया क्या, पहले शर्माई फिर हंस के बोली दिल्ली आ नहीं रहा, दिल्ली चल रहे ना अपन। अरे मैंने कहा क्या बात है, अब तो चल रहे। हाँ, इसका मतलब हम अपने आप को रुका हुआ मान रहे हैं, यानी कि मैं अपने आप को रुका हुआ मान रहा हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली आ गया है। यानी कि जिसके सापेक्ष बात की जाएगी आज के बाद उसको हम क्या मानेंगे, रुका हुआ। जिसके सापेक्ष बात की जाएगी उसको हम रुका हुआ मानेंगे सर। हाँ, तो किसके सापेक्ष है, बी के सापेक्ष। किसका है, ए का वेग है सर। तो देखिएगा, इस जिसके सापेक्ष बात की जाए, ट्रिक ये कहती है कि उसको रोक दे पगले। जिसके सापेक्ष बात की जाए उसको रोक दो। रोक दिया सर बी को, उसके पास जो कुछ है सब जीरो कर दो, वेग है, त्वरण है, जो भी है सब जीरो कर दे। कर दिया सर। ए को उल्टा करके दे दे। ए के पास इधर कितना है सर, 10 है,
उल्टा करके क्या ऐसे ही देगा भाई, बी के पास इधर था, उल्टा करके दे दिया 20, कितना बचा रे, ये हमारा सापेक्षिक फ्रेम हो गया, रिलेटिव फ्रेम। आपने सुना होगा सापेक्षिक निकाय क्या होता है, ये रिलेटिव फ्रेम है। ये कैसा है, रिलेटिव फ्रेम है सर, सापेक्षिक निकाय है सर। ये कैसा निकाय है, सापेक्षिक निकाय है, यानी कि रिलेटिव फ्रेम। ये वाला है साहब ग्राउंड फ्रेम। कौन सा फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम। और ये क्या है, रिलेटिव फ्रेम। रिलेटिव फ्रेम में जब हम चीजों को देखते हैं तो आसान हो जाती हैं चीजें। जब हमने इसको उल्टा करके दिया तो बताओ अब क्या होगा सर, ये इधर 10 से जाता हुआ नजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आप खुद देखो, जब बी ए को देखेगा, बी चल रहा है 20 से, ए चल रहा है 10 से, तो ए पीछे जाता हुआ नजर नहीं आएगा? आएगा सर। सर वी ए बी निकालो, निकाल लिया सर, वी बी ए निकालो। अरे क्या बात कर दी सर, रिलेटिव फ्रेम में पहुंच जाएंगे सर। किसको रोकेंगे, ए को रोकेंगे, ए के पास जो कुछ है सब जीरो कर दो, बी को उल्टा करके दे दो। क्या करके दे दो, उल्टा करके। ये 20 से जा रहा है, इधर 10 हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, 10। कितना आया सर, बी आगे जाता हुआ नजर आएगा 10 मीटर पर सेकंड से। क्या बात समझ में आई है? आज के बाद आपको कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है सर। ये तो 1D की कहानी थी सर। किसकी कहानी थी, 1D। सर समान दिशा में जा रहा हो या विपरीत दिशा में जा रहा हो, आपने तो अभी सिर्फ समान दिशा में जाने की कहानी बताई, विपरीत दिशा में क्या होता? मैंने कहा देखो देखो, अरे देखो देखो, ये 10 है मीटर पर सेकंड। कौन है, वेग ए वाला है, ये बी वाला है। कितने से जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड से सर। ये ए वाला है, ये बी वाला है। ये इधर कितने से जा रहा है, 10 से। ये इधर कितने से जा रहा है, 20 से। मैंने कहा किसके सापेक्ष? सर किसी के भी सापेक्ष। मैंने कहा देखो, वी ए बी निकालो, ए का वेग बी के सापेक्ष, ए का वेग बी के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष उसको रोक दो सर, बी को रोका है। अरे बी को रोका है, ए को उल्टा करके दे दिया सर, ए को उल्टा करके दे दिया सर। ए के पास पहले 10 था और उल्टा करके क्या ऐसे ही देंगे, हाँ 20। कितने से जाएगा, 30 से सर। क्या 30 ही आ रहा था? क्या वी ए बी का मान 30 आया था फॉर्मूले से भी? बोलो हाँ या ना। हाँ आया है क्या? अब मेरे से कोई कहे कि जब मैंने वी ए बी की बात कर ली, ये क्या है सर? ये वी ए बी है सर। ए का वेग बी के सापेक्ष है सर, ए का वेग बी के सापेक्ष है। ये कौन सा निकाय है? ये सापेक्षिक फ्रेम है सर। कौन सा फ्रेम है? सापेक्षिक फ्रेम है सर। सर वी बी ए बी निकाल दो ना। मैंने कहा देखो देखो, अगर कोई हमसे कहे कि वी बी ए निकाल दो, हमने किसको रोका? हमने एक को रोका, हमने उल्टा करके किसको दिया भाई? बी को। बी के पास इधर 20 था, 10 दे दिया। कितने से जाएगा सर? इधर जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, इस दिशा में। क्या दिशा और परिमाण बिना पेन चलाए निकाल पा रहे हैं हम? बोलो हाँ या ना। अरे क्या बात है। जब इतनी सारी बातें होगी तो बच्चा कहता है कि सर ये तो बात सही लगी आपकी, उल्टा करके देंगे चीजें सॉर्ट हो जाएगी। पर सर ये तो आप तभी कर पा रहे हो जब या तो समान दिशा में जा रहे हो या विपरीत दिशा में जा रहे हो। टेढ़े मेढ़े चलेंगे तो क्या करोगे? टेढ़े मेढ़े चलेंगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? मैंने कहा वो भी कर लेंगे यार। लो सर, मैंने कहा ये ए है। ध्यान से सीखना, भी बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं सर, बहुत बेसिक बेसिक चीजें। ये तो आपने पढ़ाई था कि वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। ए बी है ए माइनस बी, बी ए है बी माइनस ए, सी डी होता तो सी माइनस डी। मैंने कहा मैंने तो फॉर्मूला लगाने का टंटा ही खत्म कर दिया तुम्हारा यार।
ये ए ऐसे जा रहा है, हाँ ये ए ऐसे जा रहा है सर 10 मीटर पर सेकेंड से। ओहो, कितने एंगल पे, अरे बोलो भाई कितने एंगल पे भेजूं, यही बना देंगे डाटा भी 37 डिग्री पर सर। क्या बात है सर, इन एंगल में भी फंस जाते हैं सर हम तो। अरे मैंने कहा यार ऐसी क्या बात कर दी, 53 पर जा रहा है सर 5 मीटर पर सेकंड से। ओहो, ये बी है सर, ये ए है सर। हमने पूछा कि ए का वेग बी के सापेक्ष या बी का वेग ए के सापेक्ष, क्या एक ही बात है? हाँ सर, पर सर बात ये है कि सर ये एंगल के लफड़े में फंस जाते हैं सर हम। मैंने कहा पहले तो एंगल को सॉर्ट आउट करते हैं अपन। आज के बाद आपके जीवन में कभी ये दुख नहीं होगा कि हमें 37 की वैल्यू नहीं आती, हमें 53 की वैल्यू नहीं आती, हमें छोटी छोटी चीजें नहीं आती। मैंने कहा देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल सीखा होगा यार आपने, बेसिक मैथ्स के अंदर जब हम पढ़ाते हैं इसको, तो ये 3 ये 4 मीटर है सेंटीमीटर है। मैंने कहा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अनुपात है इन भुजाओं का, ये 3 4 और ये 5 मिलेगी 5 और 3 के बीच में, ध्यान से सुनना, 5 और 3 के बीच में बेटा 53 बनता है। और ये कितना हो जाएगा? मैंने कहा ये 90 है, ये 37 हो जाएगा। साइन 37 बोलेंगे, साइन 37 बोलेंगे, साइन 37 यार क्या करते हो, लंब बटे कर्ण है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, साइन 53 बोलेंगे और हो बोलेंगे 4/5 लंब बटे कर्ण सर, कॉस 53 बोलेंगे। बोलो यार क्या कहते हो, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण होता है सर 3/5, कॉस 37 बोलेंगे 4/5। आया ही नहीं यार सर, ऐसे तो हमें पहले भी आता था। मैंने कहा फिर मेरे से क्या सीखोगे, मेरे से क्या सीखोगे फिर? मैंने कहा मैंने इसको देखा, अब बस देखा, पूछा उछा कुछ नहीं, नहीं तो फिर शर्माएगी, फिर हंस के बोलेगी कि तुम तो दिल में समाये हुए हो, मिलने की क्या जरूरत है, पूछने की क्या जरूरत है। मैंने कहा देखो, हमने इसको देखा, नीचे 5 5 5 है। हाँ सर, 3 छोटी वैल्यू है, 4 बड़ी वैल्यू है, 3 छोटा है 4 बड़ा है सर, 37 छोटा मान है, 53 बड़ा मान है सर। साइन में छोटे के साथ छोटा नजर नहीं आता, छोटे कोण के साथ छोटी वैल्यू, बड़े के साथ बड़ी वैल्यू। कॉस में उल्टी है, बड़े के साथ छोटी है, छोटे के साथ बड़ी है। ट्रिक लिख ले, साइन में छोटे के साथ छोटा, छोटे के साथ छोटा, कॉस में और बड़े के साथ बड़ा, बड़े के साथ बड़ा। क्या बात है, बड़े के साथ बड़ा, कोस में उल्टा है, कोस में उल्टा है। कैसा है, कॉस में उल्टा है सर, कॉस में कैसा है, उल्टा है सर। साइन में छोटे के साथ छोटा है और बड़े के साथ बड़ा है सर, कॉस में उल्टा है सर। आओ भाई, जब भी आपको ये बात कहे कि सर सापेक्षिक गति पे आ जाओ अब आप, मैंने कहा देखो इसको आप 2D बोल सकते हो, मतलब एंगल पे है ना, बाकी 2D की बात करेंगे हम। पर ऐसी सापेक्षिक गति में मैंने कहा सबसे पहले घटक करे। क्या करे, घटक करने आते हैं तुम्हें, लंब घटक। एक लंबवत होता है, एक क्षैतिज होता है, तो ये होगा 10 साइन 37, ओहो, ये होगा 10 कोस 37। बोल भाई, हाँ सर। मैंने कहा साइन 37 की वैल्यू बोलेगा बेटा, छोटे के साथ छोटा, अरे छोटे के साथ छोटा, तो 10 × 3/5, ये तो सर 6 है। बड़े के साथ छोटा कि छोटे के साथ बड़ा, कोस में उल्टा है सर, साइन में छोटे के साथ छोटा है और कोस में उल्टा है सर, छोटे के साथ बड़ा है। अरे क्या बात है, 4/5 है सर, ये 8 आया सर। इसके घटक कौन करेगा सर, 5 साइन 37, बहुत बढ़िया। ये वाला 5 cos 37, ओहो सर 53 का कोण है, क्या करते हो, ये 53 है, ये भी 53 है सर। 5 × साइन 53, बड़े के साथ बड़ा सर,
सर 4 ही तो है यार। सर मैंने कहा क्या, बड़े के साथ छोटा है 3। मैंने कहा देखते रहो, जागते रहो, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 8 है, ये किसका वेग है? ए का। ये किसका है जी? बी का। वेक्टरली उल्टा कर दो, सदिश रूप से उल्टा करके दे दो। फिर भी तकलीफ में है तो कोई बात नहीं कि मैं तकलीफ में जो जी रहा था सर। मैंने कहा चाहते क्या हो सर? मैंने कहा VAB। मैंने कहा मैं ये VAB चाहता हूं। VAB का कोई मतलब बताएगा? सर ए का वेग है बी के सापेक्ष, किस पे बैठा जाएगा? किस पे बैठा जाएगा? सर बी पे बैठा जाएगा। बी कौन है? ये रहा सर। सर हम चाहे तो लंबवत दिशा और क्षैतिज दिशा दोनों की बात कर सकते हैं। हाँ सर, तो बी पे बैठ जाओ। बी पे पहले y दिशा में बैठे हम, बी पर, यानी कि हम बी पे बैठ गए। बी को रोक दिया है, उल्टा करके देंगे। ये 6 है और सर इधर उल्टा करके दिया हमने कितना? 4। अरे बोलो भाई, ऊपर 6 था, उल्टा करके नीचे ही देगा ना? बोल हाँ या ना? हाँ सर। तो ऊपर 6 है, नीचे 4 है, तो कितना बचेगा सर? इस दिशा में बचेगा सर। सर इधर बचेगा सर, कितना? 2 बचेगा सर। मैंने कहा भी x दिशा में बैठना है भाई। फिर बैठे सर हम, 2 बार बैठेंगे सर अब तो हम। बी को रोका, ए के पास इधर कितना है? 8 है सर। ध्यान से देखिएगा दोस्त, ए के पास इधर 8 है सर। मैंने कहा ये ए है बाबू। हाँ सर, उल्टा करके दे दो। सर ये इधर 3 से जा रहा है, उल्टा करके ऐसे देंगे सर, तो ये 3 हो जाएगा, तो जुड़ेगा सर। अरे जुड़ेगा घटेगा? जुड़ेगा ना? हाँ सर। तो इस दिशा में सर 11 आया है। इधर 2 मीटर पर सेकेंड, इधर 11 मीटर पर सेकेंड। हाँ, इस दिशा में 2 है, इस दिशा में 11 है सर। क्या मुझे सदिश योग आता है? वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है सर। सदिश किस्मत वाले होते हैं, उनके पास क्या होती है? दिशा होती है सर। उनके पास क्या होती है? दिशा होती है सर। मैंने इधर कहा कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। ये कौन से फ्रेम की बात की जा रही है? सापेक्षिक फ्रेम की। इधर कितना? 11 मीटर पर सेकेंड। तो इनका जो VAB आएगा, अब क्या करोगे सर? अगर हमें सिर्फ ये याद होता कि VAB का मतलब VA माइनस VB, क्या हमारा काम चलता? नहीं सर, ये सदिश की कहानी से आया है। 90 डिग्री पे सर क्या होता है 2 सदिशों का? मैंने कहा cos 90, आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला लिखो, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2 VAVB cos थीटा है। थीटा 90 है तो सर हम जानते हैं VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर का रूट आया ही नहीं, cos 90 0 होता है भाई। क्या कहते हो? 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर का रूट सर 4 प्लस 121 सर रूट का 125 इज द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना? VAB सर। अब बताओ कोई तकलीफ में है? कोई भी, कैसा भी, पक्का 100%? सोच लो यार। ये बड़ा बेसिक सा ज्ञान बताया है कि यार रिलेटिव की कहानी ऐसे चलती है। क्या ट्रिक है सर? जिसके सापेक्ष बात की जाए उसको रोकेंगे। जैसे रोका हम रिलेटिव फ्रेम में आ गए सर। हम कहां आ गए? रिलेटिव फ्रेम में। उसके ऊपर बैठ के देखेंगे और उल्टा करके दे देंगे। हमारे पास जो कुछ है सब 0 कर देंगे। जिसके सापेक्ष बात की जाएगी उसको रोका जाएगा, उसके पास जो कुछ है उल्टा करके दो और सदिश योग कर दो उनका। हाँ अच्छा सर। मैंने कहा हाँ। अब देखिए, ये जो रिलेटिव फ्रेम है, सापेक्षिक निर्देश तंत्र जिसको बोलते हैं, हाँ, सापेक्षिक निर्देश तंत्र की अगर मैं बात करूं, सापेक्षिक निर्देश तंत्र, कुछ बातें पूछ लूं क्या? सापेक्षिक निर्देश तंत्र से रिलेटेड कुछ बातें पूछ लूं क्या? अरे बोलो भाई हाँ या ना? पूछो सर। मैंने कहा सापेक्षिक निर्देश तंत्र पे, क्या किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी निर्देश तंत्र पे निर्भर करती है? हाँ या ना? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन, किसी वस्तु के द्वारा
तय की गई दूरी और विस्थापन। ध्यान से सुनना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन क्या निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है? हाँ या ना? हाँ। ट्रेन में बैठे थे सर, हाँ, तो ट्रेन के सापेक्ष तो आप रुके हुए हो, या ट्रेन में जो आपके सामने बैठी है उसके सापेक्ष आप रुके हुए हो, पर जो बाहर से आपको देख रहा है उसके सापेक्ष तो आप चल रहे हो। तो उसके सापेक्ष तो आपने क्या करी है? दूरी और विस्थापन भी हो सकता है तय किया हो। तो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। निर्भर करता है। क्या वेग करता है? हाँ सर। क्या त्वरण करता है? हाँ सर। क्या गतिज ऊर्जा करती है? हाँ सर। क्या कार्य करता है? ध्यान से सुनना, मैंने बोला वेग, मैंने बोला त्वरण, मैंने बोला क्या सर? सापेक्षिक त्वरण तो होता है सर। हाँ, वेग है, त्वरण है, हाँ सर। गतिज ऊर्जा है सर, गतिज ऊर्जा है सर, हाँ सर। देखो मैं लिख दूं क्या एक एक? वेग, गतिज ऊर्जा, हाँ सर। गतिज ऊर्जा कहां से आई? आई सर। कार्य, हाँ सर। विस्थापन करेगा, वेग करेगा, गतिज ऊर्जा क्यों नहीं करेगी? करती है सर, करती है, करती है, हाँ या ना? ट्रेन में आपके सामने बैठी हुई सुंदर कन्या की गतिज ऊर्जा आपके सापेक्ष में शून्य हो सकती है, पर जो बाहर से देख रहा है उसके सापेक्ष उसका वेग भी अलग है, गतिज ऊर्जा भी अलग है, हाँ या ना? क्या कहानी एकदम क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अगर इतनी सारी बातें आपको एकदम क्लियर नजर आती है तो फिर मैं कहूं कि क्या करता है और क्या नहीं करता है, क्योंकि ये चीजें जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होगे, गति की पढ़ रहे होगे, तब ये बहुत मायने रखेगी क्वेश्चंस में। कि हमारे दिल में बहुत बार ख्याल आएगा, कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि कौन से क्वेश्चन को मैं रिलेटिव फ्रेम में जाके करूं, सापेक्षिक निर्देश तंत्र में जाके करूं, और कौन से को नहीं करूं। जाके करूं तो क्यों करूं, इस बात का मुझे एहसास होना चाहिए सर। आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे, कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है, हाँ सर। क्या कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा? पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? चोर पुलिस के पीछे, ना 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 ना, पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, क्या पुलिस चोर को पकड़ लेगी? पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी तो कितना समय लगेगा? पकड़ लेगी तो कितना समय लगेगा? नहीं पकड़ेगी तो बीच की न्यूनतम दूरी क्या रहेगी? ऐसे सारे क्वेश्चंस को जब हम रिलेटिव फ्रेम में आके करते हैं बड़े आसान हो जाते हैं। आपने एक क्वेश्चन वो भी देखा होगा, एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, एक को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, क्या ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी? करेगी तो कितने समय में करेगी और किस ऊंचाई पे करेगी सर? उनका यही तो बात है मेरे दोस्त, करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। पर उससे पहले हमें ये चीजें पता चली सर कि ये सब निर्देश ये फ्रेम पर निर्भर करती हैं, पर समय, टाइम ऑफ इवेंट, कोई इवेंट हुआ उसका समय, समय कभी भी निर्देश तंत्र पे निर्भर नहीं करता, समय तो वही रहेगा भाई। या दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी निर्देश तंत्र पे निर्भर नहीं करती हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी और विस्थापन, मान लो कि 2 किले लगा दी साहब, ये दूरी 2 किलोमीटर है। आप चलती ट्रेन में से देखोगे तब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 किलोमीटर ही रहेगी। वो कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी और समय निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। लिख लीजिएगा एक स्टार वाली बात जो आपको लिखनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी सर वह विस्थापन है, वह विस्थापन है जो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, जो निर्देश तंत्र पर निर्भर, निर्देश तंत्र पर निर्भर, तंत्र पर निर्भर नहीं करता सर, निर्भर नहीं करता। ओहो ओहो हो।
और समय समय भी नहीं करता है। बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस में आपको कराना स्टार्ट करता हूं मेरे दोस्त, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन। एक बार की बात है कि बोलिए सर, मैंने कहा एक लंबी सी कार थी, एक लंबी सी कार थी। अरे क्या बात है सर, एक लंबी सी कार थी। कैसी कार थी? लंबी सी। बड़े बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, जवाब सभी देंगे, पेन उठा लीजिए। अब एक लंबी सी कार है सर, मैंने कहा कितने मीटर की? मैंने कहा 100 मीटर की। कितने वेग से जा रही है सर? मैंने कहा इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। अरे क्या बात है सर। मैंने कहा एक और कार है जी, बताइए सर। मैंने कहा वो भी उतनी ही लंबी है। पीछे वाले ने देखा ये तो मेरी वाली है। पीछे वाले ने देखा कि ये तो मेरी वाली है सर। ये कार ए है, ये कार बी है सर। ये सर 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ओहो, कितने मीटर की है? 100 मीटर की। क्या पीछे वाली कार आगे वाली कार को क्रॉस करेगी? अरे करेगी कि नहीं करेगी? पक्का करेगी सर। पीछे वाली का वेग ज्यादा है, त्वरण है कि नहीं? मैंने कहा नहीं है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, त्वरण नहीं है। क्रॉस करेगी सर? मैंने कहा हाँ। कितने समय में क्रॉस करेगी? अब कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता है साहब कि डायग्रामेटिकली आपने ऐसा बनाया सर, ये दूरी, मैंने कहा इवेंट ऐसा है कि एकदम जस्ट यहां पर है ये, फिर ये इसको आगे क्रॉस करेगी। बाकी अगर वो चाहता तो ये डिस्टेंस देता, तो फिर इसकी कैलकुलेशन अलग करते हम। एकदम क्लियर है? तो कार ए को, कार बी को ए कितने समय में क्रॉस करेगी? क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी? करेगी सर। तो मैंने सिखाया कि रिलेटिव फ्रेम में अगर जाओगे बेटा तो फिर कभी नहीं पछताओगे। किस पे बैठे सर? ए पे बी पे। मैंने कहा लंबी लंबी कार है, चाहे ए पे बैठो या बी पे बैठो, ए के सापेक्ष बात करो या बी के सापेक्ष बात करो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हमने बी को रोका, जैसे ही हमने बी को रोका, रोक दो भाई बी को, तो आप रिलेटिव, जैसे ही आप बैठ गए उस पे, रिलेटिव फ्रेम में आ गए। फ्रेम में नहीं आए हो, फ्रेम में आए हो, रिलेटिव फ्रेम में आ गए हो। इसके पास जो कुछ है सब उल्टा करके दे दे। हमने ए को उल्टा करके दे दिया, ये 10 सर, उल्टा करके ऐसे देंगे 5। अब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब ए बी को क्रॉस करेगी तो वो 100 मीटर चलेगी कि 200? सोच के बोलना। जब ए बी को क्रॉस करेगी तो कितने मीटर चलेगी? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बच्चा परेशान है, उसको लगता है 100 मीटर चलेगी। अरे नहीं भाई, क्रॉस करने का मतलब ये पूरी की पूरी कार यहां आगे आ जाएगी। नहीं आया? ये पूरी की पूरी कार इसके आगे आनी चाहिए, मतलब 100 तो ये, और खुद की लेंथ भी तो चलना पड़ेगा। अरे 100 तब जाके क्रॉस करेगी, तो कितना चलेगी? 200 मीटर। आया ही नहीं सर। कितना चलना पड़ेगा? 200 मीटर। सर ये 10 है, ये 5 है, तो कितने वेलोसिटी से चलती हुई नजर आएगी? इस वाले फ्रेम की बात कर रहे हैं सर। क्या निकलवा रहे हो? मैंने कहा समय। क्या निकलवा रहे हो? समय। और समय फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। मैंने कहा हो गया। कितने से जाती हुई नजर आएगी? 5 से सर। तो समय, मैंने कहा त्वरण है ही नहीं, तो वेग होता है दूरी बटा समय, या चाल जिसकी बात करूं। अब बच्चा परेशान, सर वेग और चाल एक समझ ली, परिमाण बराबर होता है वेग और चाल का। बोल हाँ या ना? हाँ सर। तो समय आ जाएगा सर, दूरी बटा वेग कर दो सर, यानी कि 200/5 कर दो सर। कितना? 40 सेकंड में सर। कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी भाई ये? 40 सेकंड में। कितने में? 40 सेकंड में। मतलब ये इसको ऐसे जाती हुई नजर आएगी सर। मैंने कहा हाँ। एक बालक कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया मैं बी पे बैठूंगा ही नहीं सर। आपने ही तो कहा था किसी के सापेक्ष बात करो। मैंने कहा हाँ कर ले। मैं ए पे बैठूंगा सर। मैंने कहा आजा, ए पे बैठ जा। ए पे बिठा दिए उसको सर।
किसको रोकेंगे? ए को रोकेंगे सर। बी को उल्टा करके दे दो, बी को उल्टा करके दे दो। ये रहा बी सर। बी इधर कितने से जा रही थी? 5 से सर। इधर उल्टा करके इधर ही देगा ना 10 मीटर पर सेकंड। बोल हाँ या ना? अरे बोलो भाई, देगा ना? हाँ सर। तो मैंने कहा जब हम रिलेटिव फ्रेम की बातें कर रहे हैं, सापेक्षिक फ्रेम में बैठ चुके हैं, तो ये वाली कार हमें इधर कितने से जाती हुई नजर आएगी? 5 मीटर पर सेकंड से। बोल हाँ या ना? हाँ सर। तो हमें ऐसा लगेगा कि हम रुक गए और कार चलने लगी। कार हमारी तरफ आ रही है। हम जब ए पे बैठे तो हमें क्या लग रहा है अब रिलेटिव फ्रेम में कि सर ये 5 से ऐसे आती हुई नजर आएगी, और क्रॉस करने के लिए सर मैंने बताया था ना, हाँ या ना? हाँ। इस कार को पूरा कितना चलना पड़ेगा? 200 मीटर सर। तो कितना चलेगी? 200 मीटर सर। टाइम होता है दूरी बटे वेग 40 सेकंड सर। तकलीफ है किसी को कोई भी, कैसी भी हो, तो बोले भाई आया है क्या? अरे बोले भाई आया है, पक्की बात है। अच्छा सर एक वो भी कराओ ना, एक क्या त्वरण वाला करा दो सर एक। मैंने कहा लो यार क्या बात कर दी, एक त्वरण वाला देखो यार। हाँ बड़ा आसान सा कराऊंगा, है ना, मजा आएगा तुम्हें, पर आज के बाद जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं रहेगी सर। मैंने कहा क्या बात है, साइकिल है, साइकिल पे आ गए सर कार से। मैंने कहा हाँ यार, कार से किस में आ गए हैं हम? साइकिल में आ गए हैं, और साइकिल बी है सर। मैंने कहा ये इधर जा रही है कितने से? कितने से? बड़ा शानदार इवेंट देता हूं आपको इसका। मैंने कहा ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। हाँ सर। और ये कितने से जा रही है सर? ये 20 मीटर पर सेकंड से। क्या आप बता पाओगे साइकिल ए बी को क्रॉस करेगी? करेगी? हाँ सर पक्की बात है, इसका 20 है उसका 10 है, पक्का करेगी। फिर भी मैंने कहा करने दे चल। मैंने कहा इसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। हाँ मुझे सिंपल क्वेश्चन था, करवाना था, बढ़िया क्वेश्चन भी बना सकता हूं, पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ये जा रही है, 4 के से जा रही है। क्या पक्का करेगी कि संशय है, दिल में डाउट है, मन में कुछ ऐसा तो नहीं है कि करेगी कि नहीं करेगी? सर हमने सोचा कि 1 सेकंड बाद इसका वेग 24 हो जाएगा, 1 सेकंड बाद इसका 12 हो जाएगा, इसका वेग 4 से बढ़ रहा है, इसका 2 से बढ़ रहा है। 100% करेगी। वैसे ही पहले वेग ज्यादा है और फिर इसका तो वेग पहले ही कम है, इसका त्वरण वैसे ही ज्यादा इसका कम है, तो करेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है सर। मैंने कहा दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है। कितने समय में करेगी? कितने समय में करेगी ये पूछा है। साइकिल ए बी को कितने समय में क्रॉस करेगी यार? हमने कहा बड़ा आसान है सर, बड़ा आसान है सर। कैसे सर? मैंने कहा ए पे बैठेगा कि बी पे? आपकी इच्छा हो, जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इच्छा हो बी पे बैठो, आपकी इच्छा हो ए पे बैठो। हम सापेक्षिक फ्रेम की कहानी जानते हैं सर। मैंने कहा लो बी पे बैठ जाएंगे सर, वो आ रही है ना। हमने कहा आजा आजा। बी पे बैठे, उल्टा करके दे दिया, वेग को वेग के साथ उल्टा करो, 20। इसका वेग उल्टा करके दिया तो इधर 10। त्वरण को उल्टा करके दो, ये 4 है, और ये इधर कितना है जी? मैंने कहा इधर 2 हो जाएगा सर। तो हम जब देखेंगे बी से, कहां से? बी से सर। हमको ये इधर 20 मीटर नहीं सर, 20 माइनस 10, 10 मीटर पर सेकंड ये सापेक्षिक वेग हो गया, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जाती हुई नजर आएगी। कौन? ए वाली। कितना दूरी चलेगी? 100 मीटर सर। कितने समय में? मैंने कहा यार अब तो आप क्या कर सकते हो, प्रारंभिक वेग पता है सर, जिसको हम रिलेटिव बोलेंगे। हम रिलेटिव फ्रेम में बात कर रहे हैं, हम ग्राउंड फ्रेम में कोई बात नहीं कर रहे हैं सर, रिलेटिव फ्रेम में बात कर रहे हैं। तो प्रारंभिक वेग इस फ्रेम में हो गया 10, और ए हो गया सर 2, विस्थापन दिया हुआ है सर 100 मीटर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या कहते हो? 100 है सर। बोलो
100 है सर, 10 है इंटू टी है सर, प्लस का हाफ है इंटू 2 है सर, इंटू टी स्क्वायर है सर। अरे सर ये तो द्विघात समीकरण को हमने सोल्व कर दिया सर। देखो सर टी स्क्वायर प्लस का 10t माइनस का 100 इक्वल टू 0 आ गया है सर। क्या कहते हो, द्विघात समीकरण सोल्व करना आता है? नहीं आता? ओहो कोई बात नहीं, टी स्क्वायर प्लस का 10t है सर माइनस 100 बराबर 0। जीलो है जीलो है जीलो है सर। ए का वैल्यू प्लस का 1 है, बी का वैल्यू सर ये क्या लिख रहे हो? मैंने कहा देखते जाओ, प्लस का 10 है, सी का वैल्यू माइनस 100। अरे बोलो बोलो माइनस बी है प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a सर आ गया है। मैंने कहा क्या सर? वैल्यू माइनस 10 प्लस माइनस 100 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 100 ये प्लस हो जाएगा सर। अरे बोलेंगे 2 इंटू 1 है सर। समय जो आ गया है इसे पार करने का, देखो 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 400 प्लस 100 500 का रूट सर अपॉन का सर 2 है सर माइनस 10 प्लस माइनस 10 रूट 5 यस सर अपॉन का 2। सोल्व करेंगे तो आंसर ले आओगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन में आपको जीवन में कभी तकलीफ होने वाली है। अब सर एक वो कराओ सर। मैंने कहा कौन सा? नीचे से पत्थर फेंकेंगे ऊपर से भी पत्थर आएगा, फिर कितने समय में पार करेगा सर? मैंने कहा अरे क्या बात है। हमने कहा देखो और देखते रहो यार, और देखते रहो यार कि ये वस्तु ऊपर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। अरे क्या बात है सर। मैंने कहा ये नीचे 20 से नहीं, मैंने कहा 30 से भेजूंगा। हो ये 10 मीटर पर सेकंड से। गुरुत्व के अधीन गति में सापेक्षिक गति का एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपने देखा होगा, और इस क्वेश्चन को जब आप पूरे मेथड से करते हो तो आपका दिमाग खराब कर देता है सर। पर मैंने कहा अपने वाले से करेगा ना, तो बिना पेन चलाए अगर तुम ऐसे क्वेश्चन नहीं कर लो तो फिर तो मैं क्या ही कहूं यार। मैंने कहा इन दोनों के बीच की दूरी भाई 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर। क्या ए और बी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? और करेंगे तो कितने समय में करेंगे, और धरातल से कितनी ऊंचाई पर करेंगे? ए व बी एक दूसरे को कितने समय में, अरे कितने समय में, क्या कितने समय में क्रॉस करेंगे? क्रॉस करेंगे। ए व बी एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगे, वह कितनी ऊंचाई पर करेंगे? कितनी ऊंचाई पर करेंगे? ऊंचाई पर करेंगे। हमने कहा क्या करोगे भैया कि सर अगर हमें ट्रिक नहीं आती तो फिर पूरा मेथड लगाते कि साहब यहां से एच ऊंचाई पे करेंगे तो ऊपर से कितना 20 माइनस एच, गति की समीकरणें लगाते और करते सर कुछ ना कुछ। पर मैंने कहा अपना मेथड याद है कि भूले कहां थे सर, कि मैं भूला नहीं हूं। अरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जमाने में, बस जिंदगी उलझी पड़ी है इन जैसे क्वेश्चन को बनाने में। मैंने कहा अब नहीं उलझी रहेगी। मैंने कहा किस पे बैठना चाहते हो? सर बी पे बैठ जाओ। बी को रोको, बैठो, आजा तुझे ले चलूं मैं तारों के शहर में। बी पे बैठ गए सर। उल्टा करके दे दो। उल्टा करके देंगे तो सर इसके पास 30 था। मैंने कहा हाँ। ये 10 उल्टा करके देंगे तो सर प्लस का 10 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ। और भी कुछ है क्या यार इसके पास? हाँ भूलना ना, जी एम जी, माता जी का प्यार भूल ना जाना मेरे यार, ये एम जी को भूल ना जाना,
ये mg तो लगता ही है सर। हाँ तो g दोनों पे लग रहा होगा सर, इधर भी g होगा सर। हाँ मैंने कहा इसका g है, उल्टा करके देगा इसका g है। अरे जी ने जी को मार दिया। ये ऐसी गति हो गई जिसमें कोई त्वरण ही नहीं है। कौन से फ्रेम में? सापेक्षिक फ्रेम में ऐसी गति बना दी हमने ये, जब इस पे बैठे आप इस पे बैठो एक ही बात है, त्वरण जीरो हो गया सर। सिंपल सी बात ये कि अब बी पे बैठे हैं, सापेक्षिक निकाय की बात कर रहा हूं। ए कितने से ऊपर जा रहा है सर? 40 से। कहां से? 40 से। कितनी दूरी तय करेगा सर? 20 मीटर की दूरी। सापेक्षिक निकाय में इसको क्या लगेगा कि साहब ये यहां आ रहा होगा, ग्राउंड फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ सर, तो समय आ गया सर 20/40 आधे सेकंड में। अरे आधे सेकंड में आया ही नहीं तुम्हें यार, आया क्या? हाँ सर। सर एक और पूछा है। मैंने कहा क्या? कितनी ऊंचाई पे करेगा? हाँ तो अब आधे सेकंड में ये कितना चला? किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी फ्रेम पे निर्भर करती है सर। ये रिलेटिव फ्रेम में, ये ग्राउंड फ्रेम में। हाँ तो हम ग्राउंड फ्रेम में आ जाएंगे। ये 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, आधे सेकंड में कितना चलेगा? मैंने कहा ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, कितना चलेगा? कि सर देखो S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या कहते हो? हाँ सर। u कितना? 30, हाँ, इंटू 1/2 माइनस 10। अरे भाई जी नीचे लग रहा है ना? हाँ, इंटू ये क्या किया रे? ओहो सर चमत्कार ओ नमस्कार। मैंने कहा नहीं, 1/2 इंटू 10 इंटू 1/2 का स्क्वायर सर, है ना भाई। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस क्यों लगाया? जी नीचे है सर। ये 15 आया है, ये 5/4 कितना आ गया रे यार? 60 में से 5 55/4 55/4 है ना? क्या कहते हो? क्या बात समझ में आई है? सर नीचे से 55/4 और ऊपर से मैंने कहा 20 माइनस 50/4। क्या कहते हो यार? क्या कहानी क्लियर है? एक और कर लिया जाए। क्या फिर पेन चलाओगे? बिल्कुल नहीं चलाना है, हम पेन नहीं चलाएंगे सर ऐसे क्वेश्चन में। देखो ये आया है 20 से सर, ओहो ओहो, ये जाएगा सर 30 से। क्या बात है, ये जाएगा 30 से। अरे ये आया है 20 से सर। ये कितना दूरी है? मैंने कहा ये 50 मीटर है। कितना है? 50 मीटर। ये ए है, ये बी है। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछ लूं, क्या पूछोगे कि ए बी को कितने समय में क्रॉस करेगा? हम 10 सेकंड में जवाब देंगे सर। 10 सेकंड भी नहीं सर, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में ही क्रॉस करेगा। कैसे सर? मैंने कहा उल्टा करके दे दे। उल्टा करके देगा ये 50, चलना भी कितना है? 50, टाइम कितना? 50 हो गया रे बाबू। कितना हो गया? 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया। क्या बात समझ में आई है? क्या कहते हो यार? Thank you so much. Bye bye. Have a great day.